जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है कि कार्बन 14 विधि क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में देख लीजिए, लगभग 4 साल पूछा है जी। और कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी तिथि के निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि जो होती है उसे ही कार्बन 14 विधि या C14 विधि कहा जाता है। इसकी खोज, ठीक, इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी एफ लीवी द्वारा सन 1946 में किया गया, ठीक, या की गई, लिख सकते हैं। और उसके बाद इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 या कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु तथा अन्य विनाश की अवस्था में C12 यानी कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन मगर और कार्बन जो 14 है C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। क्षय माने क्या होता है, समझ लीजिए नाश होने लगता है, ठीक है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है, ठीक। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है? कार्बन 14 या C14 विधि कहा जाता है। इसकी खोज अमेरिका के, ठीक, रसायन शास्त्री प्रख्यात जो थे, रसायन शास्त्री थे, प्रख्यात माने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रसायन शास्त्री कौन थे? बी एफ लीवी द्वारा 1946 में किया गया, ठीक। इसके अनुसार जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद अगर जो जिंदा रहता है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में रहता है, लेकिन मर जाने के बाद कोई भी वस्तु जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद या विनाश हो जाने के बाद कार्बन 12 जो होता है वो स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कार्बन जो 14 होता है इसमें निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।